नमस्कार, मेरा नाम संदीप कुमार, आपका नित्य क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी को शुभ संध्या और जल्दी से आ जाइए, हमारे साथ में जुड़ जाइएगा। जितने भी लोग इसको देख रहे हैं प्लीज एक बार इसको पहले शेयर मार दीजिएगा, ठीक है। और जो नए आए हैं वो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलिएगा मैं बता देता हूं, जो हमारी जो आज मैथमेटिक्स की क्लास है उसमें हम करने जा रहे हैं जो आज हमारा चैप्टर होगा जिसका नाम है सर्ट्स एंड इंडिसेस, ठीक है। चलिएगा, सर्ट्स एंड इंडिसेस यानी कि इसको बोलते हैं घातांक एवं करणी, घातांक और करणी, ठीक है। घातांक और करणी का मतलब क्या होता है दोस्तों? घातांक का मतलब होता है कि जब हम किसी की घात यानी कि जो पावर्स होती हैं उसको अगर मान लो जितनी बार लगाते हैं वो होता है हमारा घातांक। और करणी क्या यानी कि जो स्क्वायर्स होते रूट होता है हमारा, यानी कि जिसको हम पूरी तरीके से जो है उसका मूल नहीं निकाल पाते हैं उसको हम करणी कहते हैं, ठीक है। घात अंक यानी कि घात का अंक कितना है, ये सारी बातें हम इसमें करेंगे दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से कराएंगे, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है। जितने भी लोग इसको देख रहे हैं एक बार शेयर मार दीजिएगा, जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मार दीजिएगा मतलब शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिएगा स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है घातांक और करणी। घातांक के कुछ उपयोगी सूत्र हैं जो आपको दिखे हैं स्क्रीन पर, एक बार इसको नजर मार लो, बाकी तो मैं करा ही रहा हूं, ठीक है। देखो भाई, अगर मैं बात करूं घातांक के गुणनफल की, तो गुणनफल क्या होता है? जो हमारा गुणनफल होता है, ठीक है। अगर इसमें दिया है कि a की पावर m है, ये मल्टीप्लाई पॉइंट का मतलब है मल्टीप्लाई, यहां पर a की पावर n, a की पावर यहां पर l है। अगर मैं इनको बात करूं यानी कि जितने भी पावर्स होती है, जितने भी घात होती है किसी की, जितना भी वर्ग होता है या क्यूब होता है, जो भी कुछ होता है, अगर मान लो सपोज करो मेरे पास में 5 की पावर 2 है और गुणा 2 की पावर जो है, सॉरी यहां पर मैं करूंगा 2 की पावर नहीं, ये थोड़ा सा, चलिए देखिए भाई 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 3 है, गुणा 5 की पावर 2 है, गुणा 5 की पावर यहाँ पर 5 है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बस 5 ये जो 5 है 5 है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, क्या? हमारा जो बेस होता है इसको बोलते हैं आधार यानी कि बेस। देखिए जो ये होता है ये तो हमारा बेस होता है जिसको हम बोलते हैं आधार दोस्तों। नंबर 2 इसकी बात कर लेते हैं, इसको बोलते हैं हमारे घात, ठीक है। ये बात तो आपको क्लियर होगी, पता ही होगी, इसको बोलते हैं आधार बेटा। क्या बोलते हैं इसको? आधार, क्लियर है। चलो भाई, इसको बोलते हैं आधार। अब देखिए आधार तो एक ही है ना, जब आधार एक ही हो तो उसकी अगर मल्टीप्लाई करनी हो तो मल्टीप्लाई करने के साथ साथ उसका क्या करते हैं, जितनी भी उसकी पावर्स होती हैं सबको ऐड कर दो। क्या कर दो दोस्तों? आपने सुना होगा, जो अपने टीचर्स ने आपके बेसिक एजुकेशन आपने की होगी है ना, तो उस समय पर आपके टीचर्स ने पढ़ाया जरूर होगा कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। दोस्तों यही रूल यहां पर फॉलो किया है। यहां पर क्या किया है कि 5 है, 5 की पावर एक बार 5 लेंगे, बेस 1 है ना, तो बेस को एक ही लेना, एक ही बार लेना है। और देखिएगा 2 है प्लस 3 है प्लस 2 है प्लस 5 है, ठीक है। 3 और 2 5, 5 और 2 5, 10 और 2 12। हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 12 लिख सकते हैं दोस्तों। कितना लिख सकते हैं? 5 की पावर 12 लिख सकते हैं। क्लियर है ये बात? ये बताइएगा, ये बातें क्लियर हो चुकी हैं? बिल्कुल सभी को क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई। जुड़ जाइए भाई जल्दी से, जो ज्यादा से ज्यादा शेयर मार दो एक बार, बहुत जल्दी से, बहुत लंबा चलेगा ये टॉपिक है ना, ठीक है। और अच्छे से क्लियर कराएंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे, और जो जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं हर टाइप में कराऊंगा यहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल सारे टाइप्स में कराऊंगा, यहाँ पर एक भी टाइप आपका नहीं बचेगा, ठीक है। और देखिएगा आज हमारे जितने भी हैं रूल, देखो भाई, जैसे कि अगर मैं बात करूं x है, x की पावर यहां पर कितना है? 2 है, यहां पर 5 है, आगे दे दिया 3 6। इन्होंने क्या है कि जो बेस है हमारा क्या है? 6x है, और x को बेस मान करके बेस की जो है सबको प्लस कर दिया। 5 और 2 7 और 3 10 और 6 16, यानी कि x की पावर 16 आ गई, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। क्लियर है? बता दीजिए जल्दी से, इसको बता दीजिए भाई, ठीक है। शेयर कर दो जल्दी से। घातांक के भाग की बात करते हैं। अभी मैंने बताया ना, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। ये बिल्कुल जो बेसिक है ना, बिल्कुल बेसिक है एक, ठीक है दोस्तों। चलिए क्या कहता है कि घातांक के भाग का मतलब होता है, देखिए अगर मैं करूं x की a की पावर 3 अपॉन a की पावर 4, ठीक है दोस्तों। अगर मैं a की पावर यहां पर 13 कर लूं, 3 की जगह 13 कर लेता हूं, माइनस करने में आसानी होगी। a की पावर अगर मैं 13 करता हूं, यहाँ a की पावर 4 है, तो देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं बेस की, तो दोस्तों यहां पर बेस हमारा कितना हो जाता है? a। ये क्या है? ये क्या है यहां पर? ये है आपका बेस। क्या है दोस्तों? ये है आपका बेस, ठीक है। इसको आधार बोलते हैं। ये जो है ये आपकी घात है,
क्या है ये? घात। आपको बताया क्या है अभी मैंने? अभी बताया है कि जो आपका मल्टीप्लीकेशन होता है, जो गुणा होती है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। तो दोस्तों देखिएगा, अगर मान लो आपको दे दिया ऐसे करके, एक बात बताओ भाई, a की पावर 13 है, ठीक है, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं भाई, नीचे वाला इसका मतलब है कि इससे इसको डिवाइड करना है, समझ रहे ना? अगर मैं यहां करूं 15/5, इसका मतलब क्या है? इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 15/5, ऐसे भी लिख सकता हूं। इसका मतलब है कि 15 को 5 से डिवाइड किया गया है, ठीक है दोस्तों। नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर, dr होता है ये होते हैं nr यानी कि न्यूमरेटर, ये अंश होता है। आपको पहले भी मैंने बताया है, जो अभी कराया था मैंने, ये अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। क्लियर है ये बात? चलो भाई, यहां से आगे की बात करेंगे। आप देखिएगा ये है a की पावर कितना है दोस्तों? 4 है। अगर मैं इसकी बात करूं तो a तो हमारा बेस है, तो बेस को एक बार ले लेते हैं। इसके बाद में 13 माइनस के 4 करेंगे तो दोस्तों क्लियर है, बिल्कुल सही जवाब है। a की ये आ जाएगा 9, ठीक है। a की पावर कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 आ जाएगा। बताओ भाई, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? सभी को क्लियर है ना? कुछ फास्ट तो नहीं चल रहे हम? हाँ, उम्मीद करता हूं आपका आंसर बिल्कुल यही होगा कि बिल्कुल फास्ट नहीं है, क्लियर है, ठीक है। और हाँ, जिनका मैथ बैकग्राउंड है प्लीज वो थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्वेश्चन आपके लिए भी आएंगे दोस्तों, ठीक है, आपके हिसाब से भी आएंगे, थोड़ा सा धैर्य बनाकर चलिएगा। देखिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आपके स्क्रीन पर जो है, जो हमारा तीसरा पॉइंट है, क्या कहता है कि घात की घात। अब घात की घात का मतलब क्या है? जब पावर की भी पावर बताए, पूछे आपसे, तो देखिएगा, अगर ऊपर लिखा है a की पावर m है, अगर मैं a की पावर 2 कर दूं, यहां पर कितना, a की पावर 2 कर दूं, और इसकी भी पावर मैं 3 कर दूं, और इसकी भी पावर मैं 4 कर दूं, तो अगर मैं देखिएगा इसको मैं क्लियर करूं तो देखो भाई, यहां पर इन्होंने क्या किया है, ये L और P, अब जितने भी नंबर्स हैं उनका क्या कर दिया इन्होंने? मल्टीप्लाई किया है। क्या किया है दोस्तों? मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अगर मैं देखो यहां पर बात करूं a की, तो बेस हमारा a हो गया। अब 2 गुणा 3, ठीक है, 2 गुणा 3 और 3 की गुणा कर दो 4 में। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? चलिए, होनी भी नहीं चाहिए, ये हमारा बेसिक्स है, आपको बताना है। देखिएगा बेटा, अगर आपको जो है a की पावर इस तरीके से दी जाए, इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, अभी मैं बताने वाला हूं आपको। देखिएगा 2 की पावर होती है, 2 की मल्टीप्लाई सॉरी करेंगे 3 में, 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, ठीक है। a की पावर कितना होगा? 24 हो गया भाई। 4 3 12, 12 दूनी 24। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं a की पावर 24। बताओ क्लियर है कि नहीं? ठीक है दोस्तों, चलो भाई, यही बात बताइए यहां पर। अब देखो भाई, अगर मैं आपसे एक बात और इसमें पूछता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मान लो ये बताओ भाई, 2 की पावर यहां पर मैं लिख देता हूं 3 की पावर 4, ठीक है, और इसकी पावर मैं बस यहां पे लिख देता हूं। अब यहां मैंने लिख दिया इक्वल टू में लिख दिया, इसके बराबर में लिख दिया मैंने 2 की पावर 3 की पावर 4। अब ये बताओ भाई, पावर ही तो है दोनों की, ठीक है। मैंने कहा 2 की पावर 3, ठीक है, और इसकी पावर भी क्या, इसकी पावर भी कर दी हमने 4। अब देखो यहां पर 2 की पावर कितना है? 3 है, और 3 की पावर कितना है? 4 है। एक बात मुझे बताओ, जब यहां पर ब्रैकेट है और यहां ब्रैकेट नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो फर्क होगा इसमें, तभी तो इन्होंने ऐसा दिया है। तो इसका मतलब ये है, ये कभी भी एक दूसरे के समान नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे मैं बता देता हूं। देखो भाई, पहले वाला जो है इसको ले आते हैं उठा करके, ये क्या कहता है कि 2 की पावर जो है ये 3 है और ये 4। आपको पता है जब ब्रैकेट के ऊपर जो है एक घात लगी हुई होती है तो 3 की गुणा कर देंगे 4 में, यानी कि घात की घात में क्या करते थे दोस्तों? गुणा कर देते हैं। क्लियर है? चलो भाई, अगर मैं यहां बात करूं 2 की, तो 2 की पावर जो है 3 है, 3 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, 3 चौक 12। कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा 2 की पावर 3 चौक 12, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां से इसे उठा कर लेकर आओ यहां पर, ठीक है। अब 2 की पावर कितनी है दोस्तों? ये 3 है। अब 2 की पावर 3 नहीं है, 3 की पावर कितनी है? 4। अब 3 की पावर 4 का मतलब क्या है? यानी कि 3 की पावर हो गई 4, 3 की पावर है 4। इसका मतलब होगा कि जो 4 है वो 3 की पावर है, यानी कि 3 को हमने जो लिखा है वो 4 बार लिखा है, ठीक है। अब देखिएगा 3 चौक 12,
यहां पर कितना होगा, 3 चौक 12 और जो 3 है ये जो 2 है, 2 की पावर अगर 3 है, 3 चौक 12, तो ऐसे नहीं करेंगे। यहां पर 3 की पावर कितना होता है, 4 होता है, और 3 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, देखिए दोस्तों यहां पर देखिएगा 3 की पावर हमारी 4 करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। दोस्तों यहां से 3 तिया 9 तिया 27 थी 81, 81 आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहां पर 2 की पावर सीधे सीधे इन्होंने 81 कहा है। कितना कहा है दोस्तों, 81 कहा है। बताओ ये क्लियर है कि नहीं, ठीक है। चलो भाई 81 हो गया। चलो आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कह रहा है ये बातें क्लियर होगी ना आपकी, कि अगर मान लो घात है और घात से पहले घात जो आपका ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा हुआ मिलेगा, तो सपोज करो आपको ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में जो आपस में जो घात होंगी उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर मान लो ब्रैकेट नहीं दिया है, घात के ऊपर ऐसी घात चढ़ाई हुई है, तो इसका मतलब है कि ऊपर वाली घात की, अब इसका मुझे जल्दी से आंसर बताओ भाई। एक मैं बात कर लेता हूं 5 की पावर 2। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। आपने कहा कि 5 की पावर, अभी ये क्लियर नहीं है ना, 5 की पावर 2 कितना होता है, 5 5 जा 25। तो दोस्तों यहां पर 5 दूनी 10 नहीं करेंगे, यहां पर करेंगे 5 की पावर 25। अब तो क्लियर है। चलो भाई ठीक है। अगर मान लो सपोज करो ये ब्रैकेट में होता, मैं ऐसे लिख देता 5 की पावर 5, ठीक है, इसकी पावर कितना 2। अब इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, मैं लिख दूंगा 5 की पावर 5 दूनी 10, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा। बताओ ये बात क्लियर है सभी को, चल सकते हैं आगे। चलो भाई अभी मुझे यहां से एक चीज और बतानी है। देखो भाई अब यहां आ जाओ, ऑप्शन नंबर जो 4 है वो क्या कहता है, पॉइंट नंबर 4 कहता है गुणनफल की घात। गुणनफल ये है भाई, अब देखो भाई कोई भी गुणनफल हो गया, सपोज करो मैं जो है a इंटू बी इंटू सी, अगर मैं इसकी घात 5 कर दूं, कितना कर दूं 5 कर दूं, ये तो कह रहा है कि पावर अगर मान लो n है, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि ब्रैकेट के अंदर जितने भी है ना ये बच्चे, मैं इनका सबका रक्षक हूं। ये नहीं कि भाई देखिएगा मैं एक का ही हूं या बी का हूं या सी का हूं, इसका मतलब इसको जो है संरक्षक मानो इन सबका। यानी कि जितनी पावर ये किसको देगा, ए को देगा, उतनी ही पावर ये बी को भी देगा, उतनी ही पावर ये किसको देगा, बी के साथ साथ में सी को भी देगा। क्लियर है। चलो अब देखिएगा अगर मैं बात करूं इसकी, इसको मैं अगर ओपन करूंगा इसको ब्रैकेट को, तो मैं ये कह सकता हूं कि a की पावर 5 मल्टीप्लाई बी की पावर 5 मल्टीप्लाई सी की पावर भी 5। अब बताओ भाई यहां से क्लियर है, सारी बातें क्लियर है आपको, ठीक है। अब देखो a की पावर भी 5 है, b की पावर भी 5 है, और सी की पावर भी यहां पर कितना है दोस्तों 5 है। क्लियर है। और देखिएगा अब देखिए इस तरीके से जैसे इन्होंने किया है 2 गुणा 5 गुणा 7 की पावर 3 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 3 7 का या 5 का या 1 का 2 का अकेले का है, सभी का होगा, ठीक है। 2 की पावर भी 3 है यहाँ पर, 5 की पावर भी 3 है और 7 की पावर भी 3 है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपको दे दिया कि 5 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 9, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिएगा आप जो है ये जो मल्टीप्लाई है ये सबको इनको जो है जोड़ लो, क्या कर लो, सॉरी भाई इसकी जो मल्टीप्लाई है ये हमने जो है सभी की पावर 2 ले लो, ठीक है। 3 की पावर 2 2 और 2, तो आप ये कह सकते हो 5 तिया 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। आप जो है 60 की पावर जो है 2 कर सकते हो, 60 की पावर पूरी 2 कर सकते हो, ये भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। और आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर मान लो 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, इन दोनों को अंदर कर दो सभी को, और इसकी पावर होल पावर कर दो इसकी 2, ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है ये चीजें, बहुत बढ़िया भाई। चलो भाई नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपकी, आपसे क्या कहता है, देखो भाई व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल। अरे अच्छा हमारे इंग्लिश वाले बच्चे भी हैं, कोई बात नहीं भाई। देखो भाई ये कह रहा है गुणनफल की घात, घात की घात यानी पावर्स और पावर तो पावर्स, ठीक है, पावर की पावर है। यहां पर कह रहा है गुणनफल की घात है, यानी कि पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन
यहां पर कह रहा है व्युत्क्रम का नियम, यानी कि रूल ऑफ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का होता है मतलब होता है व्युत्क्रम, यानी कि उल्टा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि देखिएगा a की पावर m है, इसको क्या लिखा है 1/a की पावर माइनस के m। देखो भाई ये कहता है नियम क्या कहता है, सीधी सीधी बात है, अगर जो कोई भी नंबर है उसकी पावर मान लो प्लस में दे रखी है, ठीक है, और प्लस में देने के बाद में अगर उसको व्युत्क्रम कर दे, उसका उल्टा मैं कर दूं, तो उसकी जो पावर होगी वो माइनस में चली जाएगी। क्लियर है? अगर किसी की पावर माइनस में दे रखी है, अगर मैं कहूं 2 की पावर माइनस के 5 है, तो अगर मैं इसको सिंपल लिखूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1/2 की पावर 5 लिख सकता हूं। ये बताओ भाई क्लियर किस चीज को नहीं हुआ, जल्दी से बताओ मुझे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि चाहे तो मैं कर दूं 5 की पावर 3, चाहे मैं कर दूं 5 की पावर 3 को 1/पावर, देखिए ये है नीचे मैं ले आया तो पावर कहां चली गई, ये माइनस में चली गई। ठीक है, अगर देखिए माइनस में पावर दी गई है और 1/ इसका उल्टा कर दिया, या रेसिप्रोकल का मतलब ही क्या होता है कि अंश को हर बनाना है, हमें अंश को हमें हर बनाना है। अंश क्या है, अभी तो ये अंश है ना, यानी कि अभी तो न्यूमरेटर है, और न्यूमरेटर को हमें क्या बनाना है, डिनोमिनेटर बनाना है। डिनोमिनेटर बनाने के लिए हमें इसको जो है डिवाइड में ले जाना पड़ेगा, नीचे ले जाना पड़ेगा हर बनाने के लिए। ठीक है, और उसको करने के लिए प्रक्रिया क्या है दोस्तों, ये माइनस है, इसको कर देंगे प्लस। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, क्लियर है? ये बताओ भाई ये चीजें आपको क्लियर हो रही हैं? चलो भाई, ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहे हम? ओके, अच्छा शिकायत भी आ रही थी कुछ ज्यादा फास्ट करा रहे हो, चलिए अब फास्ट नहीं कराएंगे। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आपसे पूछा क्या है, नेक्स्ट में कह रहा है, अभी देखो इसका सेकंड पॉइंट कहता है कि a/b है। अगर मान लो a/b दिया है, उसकी पावर n है या b है, c है, कुछ भी है, तो देखिएगा उसका रेसिप्रोकल कैसे बनेगा। देखो भाई a/b है, इसकी पावर सपोज करो m है, तो मैं अगर इसका रेसिप्रोकल कर दूं, रेसिप्रोकल का मतलब है जो हर है उसको अंश बना दूं और अंश को हर में ले जाऊं। ठीक है दोस्तों, तो देखो भाई इसका अंश क्या है, ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है। ठीक है, अब देखिए इनको ही तो चेंज करना है हमें, और चेंज करने पर देखो भाई जो पावर होती है वो माइनस में हो जाएगी। देखो भाई b/a अगर मैं कर दूं इसका, तो जो पावर थी m, वो पावर अब m ही रहेगी लेकिन माइनस में हो जाएगी। दोस्तों क्लियर है? ये बातें क्लियर हो रही हैं? जल्दी बताओ। अगर मैं कहूं 2/5 है और 2/5 की पावर अगर माइनस के 6 है, तो अगर मैं इसको सोल्व करके देखूं, या इसको मैं जल्दी से जो है अच्छा सा आंसर इसको निकालने की कोशिश करूंगा, तो मैं ऐसे कर दूंगा भाई 5/2 कर दूंगा, और मुझे पता माइनस की पावर प्लस में हो जाती है। अब 6 लगाने की जरूरत है नहीं, वैसे मैं बता देता हूं। ठीक है, माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दिया। अब इससे आसानी क्या होगी दोस्तों, इससे आसानी ये होगी आपको कि 5 की पावर सीधी सीधी 6 निकल आएगी, 2 की पावर सीधी सीधी 6 निकल आएगी, और दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्लियर है चीज? चलो भाई अब बताओ भाई, ये बातें भी क्लियर हो गई आपके, ये बातें भी क्लियर है, सभी बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट आगे चल सकते हैं, बढ़ सकते हैं आगे। बहुत बढ़िया भाई, सभी का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर जो 6 है, पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है, पढ़ो भाई ध्यान से। कहता है कि देखिए ये बेसिक्स हैं, और ये अगर आपको आ गए ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको आने वाले कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और अगर अब आप यहां से चूक गए थोड़े से भी, अगर यहां आपने जंप लगा दिया, स्किप कर दिया इस चीज को, तो ये समझ लो कि आपके दिमाग में कुछ नहीं आने वाला। घातांक और करनी है, ये इसको हल्के में मत लीजिएगा, मैथमेटिक्स है। ठीक है, चलो भाई कहता है कि घातांक का शून्य होना, घातांक का मतलब होता है, मैंने अभी बताया घातांक का मतलब। ठीक है, अगर मान लो कोई भी घात दी हुई है, कोई भी पावर है, उसकी अगर शून्य है, आंसर उसका 1 ही आएगा। कितना आएगा? 1 हमेशा, या 1 आएगा। अब इसको देखिए मैं बताता हूं कैसे आता है 1। देखो भाई अगर मैं बात करूं यहां पर, अर्थात 1 होगा। देखो भाई यहां पर देख लेते हैं, अगर मैं a की पावर 0 कर दूं, ठीक है, अगर मैं a की पावर 0 करूंगा और इसको 1 में, हम कह रहे हैं कि पावर 0 का मतलब होता है 1। कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। कैसे, अभी देखते हैं। देखो भाई a की पावर 0 है, अब हमें पता है कि अगर मान लो a की पावर में m कर दूं, ठीक है, और माइनस कर दूं m, अब m माइनस m कितना होता है बताओ जल्दी से। अभी मैंने रूल पढ़ाया आपको कि गुणा में जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। देखो दोस्तों यहां यहीं से सारे रूल्स रेगुलेशन जितने भी नियम है यहीं से बनते हैं।
देखिए सब चीज का नियम है। ये कह रहा है क्यों, कोई तो कारण होगा कि एक किसी की भी जो पावर अगर 0 करते हैं तो 1 क्यों आता है, आखिर ऐसा क्या बात है। तो देखिए बात यही है सिर्फ कि अगर मान लो a की पावर में m कर दूं और यहां से m में से माइनस यानी कि घात में से इसको घटा दूं तो घात कितनी रह जाएगी भाई, 2 में से 2 गया तो 0 बचा। अब इसी तरीके से m में से m चला जाएगा तो 0 बचेगा। अब देखिएगा ये क्या कहता है, ये कहीं ना कहीं ये वाली बात कहता है कि नहीं, ये बताओ भाई, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर m। अब बताओ भाई इसमें और इसमें कोई अंतर है, नहीं है ना। अब और बताओ भाई यहां पर अगर a की पावर m बटे a की पावर m कर दूं मैं तो इसमें कोई अंतर है भाई, इसमें या इसमें आपको कोई अंतर दिखाई दे रहा है, बताओ भाई इधर कोई अंतर दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं दे रहा ना, बहुत बढ़िया। अब देखो भाई मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं को, तो a की पावर m और a की पावर ऊपर भी m है तो 1 से डिवाइड हो गया सीधा सीधा। अब बताओ भाई बात कैसी लगी आपको। अब आपको ये डाउट नहीं रहेगा कभी भी कि अगर मान लो किसी की भी घात अगर 0 होती है तो उसकी जो आंसर आता है वो 1 ही क्यों आता है। तो क्लियर हो गया यहाँ पर। चलो मैं एक एग्जांपल के साथ में और बता देता हूं, जिन बच्चों को क्लियर नहीं हुआ वो और समझ जाएंगे। दोस्तों अगर आपका जो है मान लो 3 की पावर 0 है, ठीक है, अब मैं कहता हूं इसका मतलब होता है 1, 13 की पावर ले लो भाई कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं कहता हूं इसका मतलब इसका आंसर 1 आना है, ये बिल्कुल सही बात है। तो आप पूछते हो ये सही बात कैसे है भाई, हमें ये बता दो। हमने कहा कि जो 13 है, 13 की पावर तुम 100 ले लो, 1000 ले लो, 2000 ले लो, 10,000 ले लो, कुछ भी ले लो। मैंने कहा यहां 13 की पावर 5 ही ले ली जब, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर मैंने नीचे जो है 13 की इसमें से -5 कर दूं मैं भाई, मुझे लाना है ऊपर पावर 0। और 0 लाने के लिए चाहे मैं 1 लिखूं, चाहे 5 लिखूं, चाहे 10 लिखूं, चाहे 1000 लिखूं, ठीक है। अब इसकी पावर मैंने 5 लिखा है, 5 में से 5 घटाएंगे तभी ना 0 आएगा, ठीक है। अब यहां पर मैं कह सकता हूं कि ये जो फॉर्मूला है कहीं ना कहीं जो है आपने सर ने पहले बताया हुआ है कि जब पावर माइनस में आपस में माइनस हो रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं पीछे जाओ। और पीछे मैंने आपको एक चीज बताई होगी, पीछे एक चीज बताई है, क्या पीछे एक चीज एक ये बताई है कि देखो घात जो होती है, जो भाग करते हैं, जो हमारा बेस होता है कोई भी, उसकी पावर होती है, और घात में अगर भाग में जो घातें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, आपस में माइनस हो जाती हैं। देखो भाई जैसे कि मैंने 13 को माइनस करा, अब देखो इसको मैं 13 लिख लूं, यहां पर a की जगह मैं 13 लिख लूं और यहां पर जो है 5 और n की जगह भी 5 कर दूं, तो कहीं ना कहीं ये वाली इक्वेशन बनेगी कि नहीं बनेगी। क्लियर है। अब यहीं पर आ जाओ भाई सारी बातें क्लियर करके चलेंगे हम, ठीक है, कुछ भी नहीं बचेगा आपसे। देखो भाई इसको मैं कह सकता हूं कि 13 की पावर 5/13 की पावर 5 कह सकते हैं कि नहीं। अब इनको आपस में काट दो तो 1 आ गया, नहीं आया, बहुत बढ़िया भाई। चलो भाई इसके अलावा भी एक बात और कर लेते हैं हम, बहुत सारी बातें करेंगे भाई अभी तो। चलो भाई इसका पावर 5 का पावर 0 है, 1 आ गया। 1000 का हो, 10,000 का हो, कितने का भी पावर अगर 0 है तो आंसर विल बी 1, ओनली 1। व्युत्क्रम का घात का नियम क्या कहता है भाई, व्युत्क्रम की घात का नियम क्या कहता है, ये देखो भाई। पहला कह रहा है कि a की पावर n है बराबर b, अगर a की पावर n बराबर b है तो a बराबर b की पावर 1/n कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये बताओ भाई। यानी कि a की पावर अगर b है, n a की पावर n है, तो अगर मैं n को इधर लेकर आऊं तो ये पावर जो होगी ना ये जो है अपॉन में चली जाएगी। जैसे x की पावर अगर 3 बराबर 5 है तो x बराबर कितना कर दिया इन्होंने, देखो भाई 5 की पावर 1/3 कर दिया, ठीक है। अब इसको ऐसे समझो, देखो भाई अगर मैं कहूं कि 5 की पावर 2 बराबर जो है 5 की पावर 2 होता है 25। अब देखिएगा मैं यहां लिख दूं 25, ठीक है भाई, यही तो कह रहा है कि 5 की पावर मैं कहता हूं 25 है। अब इन्होंने भी कहा कि a की पावर जो है कुछ भी है बराबर कितना लिखा है b, तो b बराबर मैंने 25 मान लिया और a की पावर n बराबर 5 है, ठीक है। चलो भाई अब देखो भाई ये कह रहा है कि जो घात है ना ये उसमें चली जाएगी नीचे, कैसे चली जाएगी, देखो भाई ऐसे आएगी।
अगर मैं b की इसको घात हटा दूं तो 5 बराबर 25 की पावर 1/2। अब बताओ ये खेल कच्चा रहेगा पक्का? सही हो गया काम? देखो भाई, जब ये 25 की पावर 1/2 है तो रूल क्या कहता है कि ये जो है जब किसी की भी पावर बटे में होती तो इसमें अंडर रूट में आ जाता है 2, और अंडर रूट में आएगा 25। तो एक बात बताओ, इसको 2 को मैं लिखूं या ना लिखूं? कोई बात नहीं भाई, 2 लिखा हुआ हो या ना हो तो इसका मतलब तो होता है कि रूट में 2 है ही है। अगर 2 से ऊपर जितना भी नंबर्स होगा तो उसमें आप कह सकते हो कि इसमें जो है लिखना पड़ेगा। जब सपोज करो अगर मैं 125 करूं और 125 की पावर 1/3 है तो मैं ये कह सकता हूं कि 3 अंडर रूट 125। बताओ भाई, क्लियर हो रही है कि बात नहीं? ठीक है दोस्तों, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब देखो भाई, अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, रूट 25 का क्या आएगा आंसर? जल्दी से बताओ भाई, 5 आएगा कि नहीं? तो 5 बराबर 5 आ गया कि नहीं यहां पर? ये बताओ। तो यही तो कह रहा है ये कह रहा है कि अगर a की पावर n है बराबर b है तो a बराबर b की पावर 1/n हो जाएगी। वो पावर जो है नीचे चली जाएगी भाई। क्लियर है? चलो भाई, ऐसे इन्होंने यहां कर दिया। अब देखो भाई आगे क्या कहता है। एक जो रूल हो गया ये जो मैंने अभी तुम्हें बताया क्लियर करके। एक कह रहा है कि a की पावर 1/n है बराबर b है। अगर a की पावर 1/n बराबर b है तो इसका उल्टा कर दो, बिल्कुल सेम ही तो है भाई। a बराबर b की पावर n कर दो, इस पावर को इधर लिया और इसकी पावर कर दो, n है n कर दो। नहीं है बात क्लियर? चलो भाई, इसको भी एक बात बता देता हूं मैं। देखो भाई, ये कह रहा है कि अगर मान लो a की पावर 1/6 है बराबर b है तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि a बराबर अगर मैं करूं ना इसको तो a की पावर जो है सॉरी b की पावर 6 आ जाएगा यहां पर। क्लियर है? इसको भी करके दिखाऊं कैसे होएगा। देखो भाई, अगर मैं बात करूं यहां पर 2 की पावर यहां पर 1/3 125 कर लो डायरेक्ट, आपको समझ में भी आएगा। 125 क्योंकि क्यूब रूट होता है किसका? 5 का। अब 5 की पावर 1/3 है और मैं कहता हूं बराबर कितना हो रहा है? 5। ये b बराबर कितना आ रहा है हमारा? 5। अब देखो भाई, अगर मैं इसको करूं तो ये कह रहा है कि 125 बराबर मैंने ये घात उधर ले जाएगा और इधर ले गया तो मैं 5 की पावर 3 कर दूं तो दोस्तों बराबर 5 की पावर 3 कितना होता है? 125 होता है कि नहीं होता? जल्दी से बताओ। और ये भी 125 है तो बराबर हो गया कि नहीं हो गया? ये बताओ भाई, बात क्लियर है हुई कि नहीं हुई? भाई जैसा कि मुझे रेस्पॉन्स मिल रहा है तुम सभी लोगों से, बहुत बढ़िया भाई। ये चार्जर लग रहा है क्या? हाँ जल्दी से लगाओ, जल्दी जाने वाली बैटरी। बहुत बढ़िया, चलो भाई क्लियर है ये चीजें। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। देखो भाई, आपका जो आखिरी पॉइंट बचा है, आखिरी भी नहीं कह सकते, अभी बहुत सारी बातें बतानी जरूरी हैं बच्चों, बहुत सारी बातें बतानी है अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। आ जाओ भाई। वो कह रहा है कि a की पावर n, m की पावर n, n की पावर l, l की पावर p है बराबर। ये तो मैंने अभी तो बताया था आपको, याद आया कि नहीं आया? ये बताओ। अगर मैं कहूं कि 2 की पावर जो है 3, इसकी पावर 5 और इसकी पावर 3 बराबर, मैं ऐसे कहने लग जाऊं कि 2 की पावर 3 की पावर 5 की पावर 3। ठीक है? अब एक बार बताओ, जब मैं इसको ऐसे करने लग जाऊं तो क्या ये बराबर हो जाएगा भैया? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बताओ जल्दी से, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट में जो है आपका क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई होता है। लेकिन अगर मैं कहूं 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 की पावर यहां पर करेंगे, अरे छोड़ो ना, 2 की पावर ही कर लो। 2 गुणा 5 गुणा 3, 5 या 15 थी 45, यहां आ गया 45। अब देखो ये तो है 45। अब यहां पर कितना आ रहा है यही भी देख लो ना। ये कि अगर मैं बात करूं तो 2 की पावर अगर मैं 2 की पावर यहां पर 3 है और 3 की पावर बताओ भाई कितना है? 3 की पावर होता है 5, लेकिन 5 की पावर पहले बता दो। 5 की पावर 3 करेंगे तो होगा 125, यानी कि 3 की पावर 125 आ गया। अब 125 किसकी पावर है? ये 3 की। अब 3 की पावर 125 कर लो, बहुत लंबा बैठेगा भाई। ऐसा हम कर सकते हैं कि भाई 2 की पावर कर लो पहले 8, 2 की पावर 3 कर लो, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा और 8 की पावर 125, इतना आएगा भाई, इतना आएगा ये।
अब ये इसमें बहुत फर्क है, बहुत डबल फर्क है भाई। इसका 125 का 3 गुना ही करना पड़ेगा भाई। 2 है, 2 का 3 गुना, अभी इसका भी 3 गुना ही करना पड़ेगा, घात का भी। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब देखिए मैं आपको जो है एक फैक्ट जो हमारे जो आते हैं, आपसे कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि बताओ भाई जो आपका जो है स्क्वायर रूट क्या होता है, इस और क्यूब रूट क्या होता है, और जो हमारा जो चतुर्थांश रूट है यानी कि जो चतुर्थांश घातांक है वो क्या होता है, वो देखिए एक बार। देखो भाई वर्गमूल को कहते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब सिर्फ ये होता है, अगर मैं 25 कर दूं ना इसे, तो इसको मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपको जो है ऐसे लिखूं मैं इसको। इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट सीधा सीधा मैं ये कह सकता हूं कि अगर रूट में 25 दिया गया है, अगर रूट में 25 है, तो हम कह सकते हैं कि वो उसका जो मूल रूप होगा वो क्या होगा दोस्तों, इसका मूल रूप 5 होगा। इसका मूल रूप क्या होगा, 5 होगा। अतः जो 25 का जो वर्ग मूल है वो क्या है, 5 ही तो है। चलिए क्लियर है। चलो भाई आगे क्या कह रहा है, बस इतना देखना है। अब देखो ये होता है घनमूल, इसको बोलते हैं घनमूल। अगर ये घात में यहां पर जो वर्ग घनमूल है यानी कि जो हमारा जो क्यूब रूट है वो कैसे आता है, 3 बार, यानी कि आपको 3 बार उसका उल्टा जाना पड़ता है। यानी कि अगर मैं बात करूं यहां पर 125 की, तुम कह रहे हो कि 125 ही लिख रहा मास्टर, इसे पता ही ना दिखा 64 का। ठीक है चलो भाई 64 का कर देता हूं मैं। अब 64 का मतलब क्या है भाई, ये किसका क्यूब रूट होगा, 4 का होगा। कितने का होगा दोस्तों, 4 का। एक वीडियो लेकर आऊंगा मैं आपके लिए बहुत अच्छी बहुत प्यारी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्यूब रूट बहुत जल्दी से निकाल सकते हैं, पर रूट का स्क्वायर वगैरह सारे कैसे निकाल सकते, बहुत चुटकियों में निकाल सकते हो आप। ठीक है, वैसे मुझे आज कल लानी चाहिए थी, लेकिन कल मैं थोड़ा सा लेट हो गया, प्रॉब्लम थी थोड़ी सी। ठीक है चलो भाई, आप हम कह सकते हैं कि ये जो है 4 आ जाएगा इसका। ठीक है अब देखिएगा इसको 3 की घात करनी, 3 जो है 3 घात की करनी है। करनी का मतलब होता है, अभी मैंने बताया था ना, इंडिसेस जो होता है, जो हमारा जो घनमूल है, इसमें अगर मान लो घनमूल में जो 3 है, जो भी यहां होगा ना वो करनी होगा। क्या होगा दोस्तों, इसको बोलते हैं करनी। अब ये भी है, ये भी क्या है, 2 करनी है। अगर मैं आपसे कहूं 4 की करनी का मतलब क्या हो गया कि जिसकी जो हमारा जो घन मूल होगा, जो मूल कितनी बार जाना पड़ेगा, इसको 4 पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है अगर मैं बात करूं 16 का जो है करनी, अगर 4 कर दी जाए 16 की करनी, तो इसका मतलब है कि 4 को रूट में लेकर आएंगे और रूट को 16, 4 रूट 16 कर देंगे। ठीक है अगर मैं कहूं 5 की करनी, अगर मैं कहूं 5 की करनी 32 है, अगर मैं कहूं 5 की करनी 32 है, इसका मतलब भी 2 आ जाएगा। ठीक है या हम करें, इसका मतलब है कि 2 की घात 5 कह रहा है वो, सीधी सीधी इसका उल्टा कर दो चाहे इसका इधर कर दो। क्लियर है, बताओ भाई। चलो भाई बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आपके बाद देखो वो आ गया ना, चतुर्थ मूल, पंचमूल और 6th रूट। भाई 5th रूट, 4th रूट, 3rd रूट, ये सारे के सारे आपको क्यूब रूट, 3rd रूट को क्यूब रूट बोलते हैं। क्लियर है। चलो भाई ये है, आपको पता ही होगा 256 जो है को कराया आपने जो है कितने बार, भाई 4 बार है। तो देखो भाई 2 4, 2 2 नहीं 4, अब ये 4 है ना, 4 को इन्होंने कितनी बार किया है, 4 बार। इसका मतलब है इन्होंने 2 बार काट लिया, तो हम ये कह सकते हैं 2.2 = 4 हो गया ना। इसको ऐसे डिवाइड करा उन्होंने जल्दी जल्दी। बाकी तो ये कह सकते हैं कि 4 की पावर अगर हम 4 करें तो हमारा जो है आंसर 256 आ जाएगा। ठीक है, या ऐसे करें तो हमारा 4 आ जाएगा, बात एक ही है। ठीक है चलो भाई ये बातें समझ में तो आ रही हैं आपके, कोई ऐसी बात तो ना है कि ऊपर से जा रही हो सिर के। ऊपर से तो तभी जाएंगी जब आपको जो है क्लियर नहीं करा रहा हूँ। ठीक है सभी मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। पंचमूल भी ऐसे ही है, यानी कि भाई कुछ नहीं है इसमें, बस ये है कि पंचमूल पूछेगा तो समझ, जो करनी होती है ना, करनी 5 बना देनी है। और करनी का मतलब यही तो होता है भैया, रूट का मतलब ही तो करनी होता है। क्लियर है, यानी कि इन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार ऐसा कर लिया है। देखो भाई मैं बताऊं भाई ये शुरुआत कैसे हुई होगी, शुरुआत ऐसे हुई होगी, इन्होंने कहा 2 × 5, ठीक है, × 2। अब भाई ये नंबर दे दिया, इन्होंने कहा भाई
सॉरी, ये इसका जो है 2 गुणा 5। अब एक बात बताओ भाई, ये नंबर दे रखा है 2 गुणा 5। अब देखिएगा, अगर मैं 2 के गुणा 2 में कर दूं तो 4 होता है, 4 को मैं रूट से बाहर निकाल सकता हूं। ठीक है, तो 2 तो बाहर आ गया और 2 बाहर आ गया। यहां पर अंदर कितना फंसा रह, कौन फंसा रह गया? 5 फंसा रह गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब बताओ भाई, क्लियर है चीज? इसका मतलब यह है कि जो 2 है वो करनी बन जाएगा। ठीक है, और जो रूट है, रूट के अंदर 5 चला जाएगा। ठीक है, 5 का भी अगर मान लो कोई बेचारे का मूल होता, कि प्रॉपर मूल होता, तो वो भी करनी से बाहर निकल आता। क्लियर है भैया? चलो अब भैया थोड़े से प्रश्न देख लो इसके कैसे कैसे आम है। भाई पहला ही नियम कह रहा है कि घातांकों पर आधारित प्रश्न है आपके सामने। जल्दी से इसका आंसर बता दो मुझे, क्या होगा? बहुत जल्दी करके बता दो भाई। आई एम एक्साइटेड फॉर योर आंसर। जल्दी से, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो मैं कि आपका पहले का आंसर जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। जल्दी से कौन कौन आंसर कर रहा है, जल्दी से करो। बहुत बढ़िया भाई, सभी के आंसर आ रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया, क्या बात है। देखो भैया, पहला तो क्वेश्चन बड़ा आसान है। क्या कह रहा है? 2a की पावर 2 इंटू बी की पावर 3, इसको यहीं भी कर सकते हैं, इंटू सी की पावर 4 गुणा 3a की पावर 1, b की पावर 2 और c की पावर 3। ठीक है दोस्तों, अब देखो भाई, जो 2a है, अब 2a का मैं कह देता हूं कि 2a की पावर 2 है गुणा b की पावर 3 है गुणा c की पावर 4 है गुणा 3a की पावर 1 गुणा b की पावर 2 गुणा c की पावर 3। अब एक बात बताओ भाई, यहां पर a कहां है ये बताओ भाई। 2a ये रहा और 1 ये रहा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं 2 3 6, तो 6a और स्क्वायर की मल्टीप्लाई स्क्वायर में कर दें भाई, मल्टीप्लाई है 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। अब बताओ यहां से बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? भाई बेस सेम है, और बेस सेम है तो दोनों की बेस की मल्टीप्लाई कर दी, 2 3 6, और जो घात है, घात का क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। घात इसमें क्या हो जाएगी दोस्तों? घात इसमें जुड़ना जाएगी। अब देखो भाई, ये हमारा क्लियर होगा। बी की बात करेंगे भाई, बी ये रहा और बी ये रहा हमारे पास में। अब एक बात बताओ भाई, बी के पास जो गुणांक है बी का वो कितना है? 1 है, और यहां भी 1 है। 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, बेस तो सेम ही रहेगा। मल्टीप्लाई बी की पावर, अब देखिए प्लस में जो गुणा में घाते जो है ये क्या हो जाएंगे दोस्तों? बताओ, 3 और 2 5 नहीं हो जाएंगी? अभी तो बताया था हमने पहले। चलो भाई, सी बचा और सी ये रहा। अब देखो भाई, सी है और सी की सी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुणा, पहले तो सी की मल्टीप्लाई सी में करेंगे। अब 3 ये 4 और ये कितना है? 7, 4 3 हो जाएगा 7। अब मुझे बताओ भाई, यहां तक बात किस किस को क्लियर नहीं हुई? जल्दी से मुझे बताओ। 6a की 3 मल्टीप्लाई b की पावर 5 मल्टीप्लाई c की पावर 7। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, सभी का राइट आंसर आ रहा है। हाँ, अभी जो है कमेंट सेक्शन में आप ये नहीं बता सकते कि हाँ भाई इसका आंसर क्या होगा। समझ रहा हूं मैं, जो टाइप करने में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ऑप्शन से भी करेंगे, चिंता ना करो। आज की बेसिक क्लास है, इसको समझ लो बस। ठीक है, बस आप ये लिख के बता दो मुझे कि हाँ यस हो गया, मेरा आ गया बिल्कुल सही, और मैच कर लो भाई, ईमानदारी से आंसर दे दो। मैं समझ जाऊंगा कि आपने बिल्कुल ईमानदारी दिखाई है, और ईमानदारी तो हमारी नस नक्स में है भाई। हम भारतीय है ना, भारतीयों में तो ईमानदारी है ही। क्लियर है? चलो, क्या कह रहा है? 5 की पावर 1/4 है। कह रहा है कि 5 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई कह रहा है 125 की पावर 0.425। अब 0.25 कह दो, या 1 जो है कितना कह दो? 25 चौका 100, 1/4 कह दो, बात तो एक ही है भाई। ठीक है, अब एक बात बताओ भाई, यहां ये कह रहा है 5 की पावर 1/4 गुणा, अब ये कितना है दोस्तों? 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठीक है,
अब इसकी पावर कितनी कर दूं मैं भाई? ये एक बात बताओ, आपने रूल पढ़ा है कि अगर मान लो 1 बराबर 100, सॉरी 1 बराबर 100 तो 0.5 बराबर, बताओ 0.5 बराबर 1/50 और देखिएगा 0.25 बराबर 1/2 होगा। ये कितना होगा? 1/4। ठीक है भाई, ये आधा होगा ना, आधा का मतलब 50 का 0.5 का मतलब हो गया आधा। ठीक है, ये हो गया चौथाई। अब देखो भाई यहां पर चौथाई है तो 1/4 कर दूं मैं इसको। और आपको अभी मैंने बताया था कि ये क्या है 3 और ये क्या है 1, 3 और 1 की कर देंगे मल्टीप्लाई, 5 की पावर हो जाएगी 1/4 गुणा, ये समझाने में टाइम लग रहा, बाकी तो 1 सेकंड का सवाल है ये। ठीक है, 5 की पावर अगर मैं करूं तो 3 एकम 3/4 कर दूं दोस्तों। अब एक बात मुझे बता दो जल्दी से, बेस सेम है? अब बेस सेम है तो 1/4 प्लस 3/4। अब यहां भी बेस सेम है, एलसीएम 4 ही रहेगा। इसका मतलब है कि देखो भाई 3 और 1 4, अब क्या हो जाएगा 5 की पावर 4/4। भाई वाह, 1 आ गया, 5 आ गया आंसर। आंसर किस किस का 5 आया जल्दी से मुझे बताइएगा, किस किस का आंसर इसका 5 आया जल्दी से मुझे बताओ भाई। बहुत बढ़िया, क्लियर है? एक बात बताओ भाई, क्लियर है? सारी बातें क्लियर तो है ना? चल सकते हैं आगे, बढ़ सकते हैं आगे, कर लो भाई, अपना भी आंसर करते रहो। फिर कहोगे कि जो है हमें तो टाइम मिला ही नहीं काम कर, जो है क्वेश्चन को सोल्व करने का। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कह रहा है कि भाई एक्स वाई की पावर यही कर लेते हैं, इसको ज्यादा लंबा समय नहीं है इसमें। देखो भाई एक्स वाई की पावर जो है a माइनस बी है, यहां भी एक्स वाई है, यहां भी एक्स वाई है। आपको एक बात तो मैंने अभी बताई थी, क्या कि मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई में घातें जो हैं जुड़ जाती हैं, बस इतना ही काम करना है। एक्स और वाई है और इसकी पावर लेनी है ना भाई, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। ठीक है जी, चलो अब बताओ भाई आगे क्या करें? आगे इसमें एक बात हम कर सकते हैं कि भाई इसको जो है हटा लो ब्रैकेट को। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो एक्स की पावर, एक्स वाई की पावर, ठीक है, अब ये a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। अब a ये रहा, a ये रहा, b ये रहा, b ये रहा, c ये रहा, c ये रहा। इसका मतलब है कि एक दूसरे से कट गए, बिल्कुल जीरो हो गई, मामला हो गया गड़बड़। x और y की पावर 0 रह गई तो आंसर कितना आएगा बताओ जल्दी से। इसका तो आंसर बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, 1 तो लिखकर। 1 किस किस का आया जल्दी से मुझे बताइए दोस्तों। क्लियर है चीजें? चलिए मैं समझता हूं बिल्कुल क्लियर होगी। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भाई, वही है बात, करो जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? देखो भाई 12 a स्क्वायर है, b की पावर 4 और c की पावर ये है अलग और ये डिवाइड में है, ये है अलग। इसको इससे डिवाइड कर दिया भाई अगले वाले नंबर से। अब इसका आंसर सही करके बता दो, बिल्कुल बढ़िया, जो तुम्हें आता हो अच्छे से। क्या इसका राइट आंसर हो सकता है? जल्दी से 2 सेकंड के में इसको जो है कर दो भाई, धमाल मचा दो एकदम से। ठीक है, चलो कर लेते हैं बड़े आराम से भाई। 12 a स्क्वायर b की 4 और c की 3 बटे कर देंगे 2 a b स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है भाई, इतना ले लो मामले को। मैं वो नहीं कर रहा, इसमें एलसीएम वगैरह नहीं ले रहा। कभी सोच रहे हो मैं इसको हटा रहा हूं अलग। 2 चिक्का 12 तो ऊपर तो 6 आ गया। अब देखो भाई a से a कट जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब b स्क्वायर से इस पर 2 बचेगा और देखो भाई c स्क्वायर से यहां बचेगा, c 1 बच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ है कि देखो भाई ऊपर क्या बचा, a b स्क्वायर और c। ये बताओ भाई किस किस का आंसर आ रहा है? 6ab स्क्वायर c, 6ab स्क्वायर c। क्लियर है? चलो भाई इसको देख लेते हैं। कहता है कि
1/216 है और -2/3 है, डिवाइडेड बाई 1/27 की पावर -4/3। ठीक है, चलेगा। क्या कहता है, देखो भाई बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्या कहना है भाई, 1/206 मुझे पता है 6 का क्यूब होता है। किसका? 6 का क्यूब होता है। अब देखिएगा 6 का मैं जब क्यूब करूंगा तो देखिएगा यहां पर मैं -2/3 कर दिया, डिवाइडेड बाई 1/27 3 का क्यूब होता है, आपको भी पता है, -4/3 कर दिया। क्लियर है? चलो भाई आगे ये कहता है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है आगे, देखो भाई यहां पर अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, उल्टा कर दूं, तो जो पावर है वो माइनस में चली जाएगी। आप समझते हैं इस बात को? अगर मैं 6 की पावर -3 कर दूंगा यहां पर, और देखिएगा -2/3 डिवाइडेड बाई, क्लियर है, 3 की पावर इसको भी -2 कर दूं और इसकी पावर -4/3 कर दूं, तो यहां तक बताओ आपको कोई प्रॉब्लम मैं समझता हूं नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिएगा आगे हम बात कर लेते हैं। जो ये है इसको मैं जो है 3 से 3 काट दिया, 1 बच गया, -1 है। अब देखो भाई -1 बच गया और यहां पर -1 उसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दी तो कितना आ जाएगा, +2। अब देखिएगा यहां कितना है 2 और 2 के बाद में मल्टीप्लाई है 3 और 3 के बाद 3 की पावर कितनी होगी, 2। ठीक है, अब देखो भाई डिवाइड में कितना है, इसको यहां से काटा मैंने, इसको ये भाई ये कितना है, 3 है भाई पावर। देखो भाई गड़बड़ हो रही है यहां पर, 3 की पावर घट गई यहां से, अब बचा -1 और -1 से -1 की मल्टीप्लाई करी तो 3 का पावर जो बच जाएगा वो कितना बचेगा दोस्तों, ये 4 बचेगा। अब बताओ भाई इसको मैं 3 के पावर से पावर कर दूंगा तो 3 की पावर यहाँ 2 बच जाएगी, या हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिए जब जो है 3 की पावर मैंने यहाँ पर कितना था 2, तो इसकी पावर भी तो 2 होगी। नहीं भाई बात समझ में, भाई इसकी होल पावर ही तो 2 थी, तो 2 पावर मैंने अभी बताया था कि a गुणा b की पावर अगर 3 है तो मैं ये कहूँगा a की पावर भी 3 होगा और b की पावर भी 3 होगा इसमें। ठीक है दोस्तों, चलो भाई यहीं से हमें पता चलेगा 2 की पावर यहाँ पर 4 आ जाएगी और 2 की पावर अगर 3 की पावर 2 है तो यहाँ आ जाएगी 9। 4/9 आपका इसका आंसर हो जाएगा, 4/9। बताओ भाई 4/9 जो है किस किस का आंसर आया, इसका तो आंसर दे सकते थे आप कमेंट सेक्शन में, किन किन लोगों ने दिया है। बिल्कुल बढ़िया भाई, कुछ लोगों का गलत आ रहा है आंसर, चलिएगा कोई बात नहीं भाई, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया हुआ है ही पहले से। क्या कह रहा है, ध्यान से देखो भाई, a की पावर x है, सॉरी x की पावर a है और x की पावर b है, ठीक है, कि पावर a प्लस b है। अब यहां भी x/x है, b/c है, ये है भाई। सीधा सीधा आपसे पूछा क्या है कि आपको इसमें मल्टीप्लाई दिया, बीच में पॉइंट है ना। पॉइंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, पॉइंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। पॉइंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, मल्टीप्लाई होता है। देखो भाई अगर मैं यहां पर जो बेस है वो ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, देखो ये वाला फॉर्मूला ये नहीं बन रहा कहीं ना कहीं। देखो भाई अगर x की पावर यहाँ a है और यहाँ x की पावर यहाँ b है तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि x की पावर a माइनस b। बताओ हाँ या ना, क्लियर है। अगर मैं x की पावर a माइनस b लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम आपको मैं समझता हूं कहीं भी किसी भी तरीके की नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही मैं जो है x की पावर यहां पर लिख दूंगा a माइनस b, ठीक है। अब a प्लस b मल्टीप्लाई x की पावर b माइनस c, सॉरी x की पावर b माइनस c है। अब देखिएगा कि पावर जो है ये b प्लस c है, मल्टीप्लाई x की पावर ये x ही है और x की पावर जो है कितना है बस c माइनस a, और इसकी पावर कितनी है c प्लस a। यहां तक है भाई क्वेश्चन, ठीक है। और यही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपका, यही खत्म हो जाएगा। आपको पता है कि देखो भाई x की पावर a माइनस बी और a प्लस बी की अगर मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो किसका स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला किसका होता है भाई, a प्लस बी और a माइनस बी
बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता? सभी में ये वाला फॉर्मूला लगा हुआ है। क्लियर है? जब सभी में ये वाला फॉर्मूला लगा हुआ है तो आप ये कर सकते हो कि ए की एक्स की पावर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुणा एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, यहां से एक्स की पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहां पर एक्स की पावर यहां हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब एक बात बताओ भाई, ये सबका बेस एक्स है, सभी का बेस क्या है, एक्स है, तो हम जो है एक्स को बेस मान लेंगे, बड़ा वाला बेस मान लेंगे। बताओ भाई, यहां तक किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, एक्स को बड़े वाले का हाँ बेस मान लेंगे, बड़ा बड़ा एक्स। अब देखो भाई, जब गुणा करते हैं तो गुणा में घाते मैंने आपको बताई थी, गुणा में घाते जो है जुड़ जाती हैं, घाती तो है ये सबकी। अब ये जब जोड़ेंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बताओ यहां तक बात क्लियर हुई है कि नहीं हुई? अब बताओ भाई, ए से ए कट रहा है, माइनस बी से प्लस बी कट रहा है, माइनस सी से प्लस सी कट रहा है, ऊपर कितना आ गया, जीरो आ गया। कितना आ गया, जीरो। जब x की पावर जीरो बचेगी तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर है? क्लियर है ना? चलो भाई, अब देखो भाई, आगे जो है जब पूरी राशि करणीगत हो, करणीगत का मतलब क्या है कि पूरी राशि जो है वो क्या कह रहा है, जो रूट है ना आपका, जो करनी है वो रेगुलर चल रही है, वो कभी भी खत्म नहीं हो रही है, इनफिनिट जिसको बोलते हैं अनंत काल तक चलना है ना, अनंत समय तक। जैसे कि आपसे कहा है कि रूट भाई 12 रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 ऐसे चलते करते इसको जो है आगे तक चला गए, और आगे करते करते इसको क्या कर दिया दोस्तों, इसको आगे करते करते इन्होंने पहुंचा दिया किस पर, अनंत पर पहुंचा दिया, इन्फिनिट बना दिया। और जब ऐसा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाए ना, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो आपका जो बड़ा वाला जो रूट में जो नंबर है ना, इसमें आपसे क्या पूछा है कि राशियों का मान ज्ञात करना है भाई। अच्छा, राशियों का मान जो आएगा ना, आप इसको ध्यान से कर लो भाई, बिल्कुल 12 इसका रूट में है, अब 12 के हम टुकड़े कर देंगे, ये प्लस का साइन आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है भाई, प्लस का साइन, ये सबसे महत्वपूर्ण जो बात है ना यहाँ पर, बस ये प्लस माइनस का ही खेल है, यहाँ पर प्लस माइनस का खेल है। इसका मतलब जो है, अगर मैं 12 के टुकड़े कर दूं तो 12 के टुकड़े 3 गुणा 4 होगा। बताओ 12 के टुकड़े कितने होंगे, 3 गुणा 4। और जब 3 गुणा 4 करेंगे तो 4 जो है हमारा क्या है, 4 जो है बड़ी संख्या। जब बड़ी संख्या जो होगी ना, बड़ी संख्या वो हमेशा प्लस में होगी, जो प्लस में होगी वो जो है, और दूसरी संख्या होगी वो माइनस में होगी। छोटी संख्या जो होगी वो किस में होगी, छोटी संख्या होगी माइनस में। इसका भी ध्यान रखना है। तो प्लस का 4 या माइनस का 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बताओ भाई, सबको क्लियर हो रहा है ये चीजें? अब इसी तरीके से क्वेश्चन जो है आगे माइनस में भी आ जाए। अब देखो भाई 30 है, 30 को भी आप इसी तरीके से 2 टुकड़ों में तोड़ लेंगे। 30 को भी आप 2 टुकड़ों में तोड़ लेंगे, और 2 टुकड़ों में तोड़ने के बाद में आप ये कह सकते हैं कि जो है बिल्कुल 5 छंग 30, इसका हो जाएगा 5 छंग 30। अब एक बताओ जल्दी से मुझे, बड़ा नंबर क्या है, 6 है, तो प्लस का 6 और माइनस का 5, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये प्लस का 6 आ जाएगा ना। इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका प्लस का 6 आ जाएगा। गुणनखंड, ठीक है बच्चों, क्लियर है ना ये चीजें? चलिए इसी तरीके से अब माइनस पे आ जाते हैं। माइनस वाला क्या कहता है, माइनस वाला भी रूल पढ़ लो भाई। देखो 110 है, 110 है, जब इनफाइनाइट तक जाए ना, इसका भी ध्यान आपको ऐसा करना है। जैसे कि देखो भाई, ये कह रहे हैं कि माइनस, ये जो है 110 है, 110 को मैं टुकड़ों में डिवाइड करूं तो 11 दाई 110, ठीक है, 11 दाई 110। अब इसमें जो छोटी संख्या है ऋणात्मक जो होगी, जो छोटी संख्या है वो धनात्मक होगी, जो बड़ी संख्या वो ऋणात्मक होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसमें, माइनस वाले में। बड़ी संख्या
माइनस वाले में बड़ी संख्या क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यानी कि जो बड़ी संख्या, हाँ ये बड़ी संख्या नेगेटिव होगी, सॉरी यहां पर जो बड़ी संख्या होगी वो नेगेटिव होगी। और देखिए जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या क्या है 10, छोटी संख्या 10 है तो 10 पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा 11। बड़ा है ना, तो बड़ा संख्या, वहां पर क्या था बड़ी संख्या पॉजिटिव थी तो पॉजिटिव कर दी, यहां पर नेगेटिव का साइन है तो छोटी संख्या को पॉजिटिव, और नेगेटिविटी किसको, बड़ी जो बड़ा है ना उसको नेगेटिव, उस साइन की महत्व उसको देते हैं जो आपका सबसे बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, आपने पता है ना जब घर में जो बड़े होते हैं सबसे पहले उनको खाना दिया जाता है, तो वो ये वाली बात है कि साइन है सबको सबसे पहले बड़े को दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीजें। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट कर लोगे ना, 8 7 56 कर लोगे, बिल्कुल क्लियर है। जल्दी से भाई, सबने आंसर दे दिया इसका तो बहुत बढ़िया। चलिए भाई क्या कह रहा है अब इसी तरीके से एक बात जो है, कुछ रह गया क्या पीछे, चलो कुछ नहीं बचा। क्या कह रहा है, निम्नलिखित राशियों का मान ज्ञात करो। भाई राशियों का मान ज्ञात करना है और आपसे पूछा है कि √5 और ऐसा करता करता ये अनंत समय तक यानी कि इन्फिनिट जा रहा है। जब आपको ऐसी संख्या मिले √5 है, और जब आपको बिल्कुल ऐसी संख्या मिल जाए ना तो आपको कुछ नहीं करना, इसका आंसर जो है वही आना है जो आपका जो है नंबर होता है किसमें, रूट में होता है। भाई इस बात को तो सभी जानते हैं, बच्चे बहुत होशियार हो रहे हैं आजकल। आपका आंसर हो जाएगा 5। अगर इसकी बात करूं तो 666 है रूट में, और अनंत समय तक। इसका एक चीज हो रहा है, अगर यहां अनंत ना हो ना दोस्तों, इसको ध्यान रख लेना, अगर यहां अनंत ना हो तो इसका मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर आप 5 मत कर देना इसको, इसका आंसर कुछ और ही आएगा, वो मैं अभी बताऊंगा। चलो देखो भाई आगे लिखा है डी, निम्नलिखित राशियों में से मान ज्ञात करना है। बताओ भाई मान क्या ज्ञात करोगे आप, जल्दी से मुझे बताओ इसका राइट आंसर। ठीक है, बताओ जल्दी से इसका, जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। √5 आ गया ना वही बात। देखो इसमें जो है ऐसे कर करके ऐसे नहीं दिया, ये नहीं दे रखा, अनंत नहीं दे रखा, तो यहां कंफ्यूज हो जाओगे भाई, यहां 5 मत कर देना। यहां पर क्या करोगे भाई, इसका मतलब क्या होता है, रूट का मतलब कितना होता है 2। जब इसमें जो है कोई करणी 2 से ज्यादा ना दी हुई तो करणी कितनी मानेंगे, 2 मानेंगे। और 2 दूनी 4 दूनी 8 है, कितनी बार 8, तो 5 की घात जो 8 होगा ऊपर 8 से 1 कम कर दो, बस बहुत आसान। बताओ क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, बताओ भाई कोई समस्या किसी को किसी प्रकार की। बहुत बढ़िया भाई, हैं दोबारा बताएं। देखो भाई इसमें देख लो भाई, ये है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितनी बार आया, 4 बार आया। 2 की घात 4 करते हैं तो आता है 16, तो बस भैया 6 है, 6 की पावर 16 करेंगे और ऊपर कर देंगे 15। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, इससे आसान तो कुछ बात है ही नहीं, ये तो बिल्कुल हलवा लग रही होगी बात, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, सभी ने बहुत बढ़िया कर लिया, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट बात कर लो भाई, अब यहां आ जाओ भाई। ये क्या कह रहा है भाई, इससे पहले हमने क्वेश्चन करा था, बिल्कुल कुछ इस तरीके से क्वेश्चन किया था कि नहीं। अब इसका बताओ भाई, इसका क्या होना चाहिए। ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चन को करने का जो तरीका है पहले का बता देता हूं मैं। इनको हमेशा ही क्या करना चाहिए, बिल्कुल लास्ट वाला जो पोर्शन होगा ना आपका, राइट हैंड किधर है, ये वाला ना, बायां सॉरी दायां हाथ, और दायां हाथ से स्टार्ट कर दो इन्हें करना। भाई रूट कर देंगे 11 प्लस रूट कर देंगे 21 और प्लस, अब रूट 16 को मैं क्यों लिखूं मैं दोबारा है, जब इसको पता है रूट 16 का हमारा 4 होता है, कितना होता है 4। आगे चलो भाई, रूट 11 है, रूट 11 प्लस 21 और 4 25 होता है, 25 का रूट होता है 5, 11 5 होता है 16। अगर रूट 16 करूं मैं तो 4 आ गया कि नहीं आ गया आंसर, क्लियर है भाई। इससे आसान तो तरीका है ही नहीं कुछ करने का, बताने का। इसको अपना आप कर लेना, इसको भी अपना आप कर लेना, इसको मैं कर देता हूं, कैसे रहेगी बात भाई। रूट जो है यहां से अलग है, यो रूट जो है 54 है और रूट
19 है और प्लस के रूट प्लस है भाई बीच में, 33 है और 9 है, 33 प्लस 9 का हो गया 3। तो बताओ भाई यहाँ 36 हो गया, 36 का हो गया 6 और 9 और 6 15, 25 5, ठीक है 5 और 9 और 5 कितना हो गया 5। अब देखो भाई बड़े गड़बड़ होगी भाई, ये होगा 36, 36 का होता है 6, 9 और 6 15, 25 का हो जाएगा 5 और 54 और 5 कितना भैया ये माइनस है, ये गड़बड़ होगी। हाँ मैं ही तो कहूँ मन की भाई 59 का तो किसी का होता नहीं है, ये माइनस है भैया, गलती से उतर गया प्लस, ये माइनस है और 54 में से 5 माइनस करेंगे तो 49 आ जाएगा, 49 का आ जाएगा 7। भाई जल्दी से हो जाएगा ये ट्रिक, ये उंगलियों पे कर सकते हो ऐसे सवाल तो बहुत आसानी से। अभी अगर किसी बच्चे की समझ में नहीं आया हो ना, ये बच्चे कह रहे हैं कि बात कैसे कुछ हजम नहीं हुई, भाई 54 है ना, ये कह रहा है 54 और रूट में है माइनस है भाई, यूं है 54 और ये है 19 प्लस रूट 33। अब मैंने 33 को जो है प्लस 9 को मैंने रूट 9 को तोड़ लिया 3 में, अब इसको जोड़ लिया 36 हो गया, ठीक है ये 19 हो गया प्लस, सॉरी ये फिर मैं प्लस कर रहा हूं, आदत हो रखी है ना प्लस करने की। पॉजिटिविटी है हमारे नित्य क्लासेस के सभी फैकल्टी में, पॉजिटिविटी आ रही है ज्यादा। चलो भैया पॉजिटिविटी होनी चाहिए, सभी को पॉजिटिव होना चाहिए, एक गंदी अच्छी बात होती है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 6 आ गया भैया और 9, अब इसको देखिए 19 और 6 कितना होता है 25, यानी कि रूट में हो गया 25, ठीक है दोस्तों। यहां पर रूट में 54 हो गया माइनस के 5। अब देखो भाई आपको पता है 54 में से इसको तोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा और 54 है रूट और माइनस के 5 करेंगे तो रूट 49 हो जाएगा, 49 का मतलब होता है 7। भाई 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 गुणा 7 बराबर 7 7 49 नहीं होता। अब बताओ क्लियर है, चलो भाई चले आगे। देखो भाई टाइप नंबर 3 आ गया, सारी टाइप करवा दूंगा आज मैं, बिल्कुल चिंता ना करो। करणियों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न है, जब आपको योग करना हो तब आपको कैसे कैसे देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एग्जाम में नहीं आते, ये बताओ भाई ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि छोटे छोटे एग्जाम में आते हैं कि नहीं आते, बताओ। हाँ बिल्कुल सभी सभी कह रहे हैं आते हैं, बिल्कुल आते हैं भैया ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। देखो भाई इसमें जो है एक बात आपको ध्यान रखनी है, कह रहा है कि करणियों जो है, करणियों में अंतर है ना, करनी क्या है 5, यहां करनी क्या है 8, करनी क्या है यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर करनी 13, यहां पर 7, बस बेस सेम है, यानी कि अंदर वाला जो है रूट में वो क्या है सेम है। दोस्तों आपको पता है रूट में जो है 2 सेम है तो 5 और 3 8 हो गया आंसर। यहां देख लो भाई रूट 5 है, रूट 5 और 2 और 1 3 और 3 6 हो गया, 6 रूट 5। भैया 1 है जब कुछ नहीं है, सॉरी 2 है भैया, यहाँ 2 और 2 4 4 3 7, माफ करना, ठीक है भाई। रूट में जब कोई भी नंबर होता है तो उसको जो है वो 7 होता है, उसका क्या होता है दोस्तों 7 होता है। रूट 5 में देखो भाई इसमें मुझे कुछ यहां देखो क्या कह रहा है ये भाई, यहां पर अगर मैं बात करूं तो रूट 5 है, रूट जो है ये 2 रूट 5 है और 3 रूट 5 है। तो यहां पर जो है जब यहां पर कुछ नहीं दिया है तो आप कह सकते हैं क्या होगा 3 और 2 5 और 2 7, हाँ 7 रूट 5, ये 5 ही तो यही तो होगा भाई आंसर। एक बार बताओ किसी का कुछ और आ रहा है, 6 आ रहा है क्या? 6 तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो भाई जो ये है यही होगा। चलो भाई अब देखो भाई नेक्स्ट क्या कहता है भाई, इसको भी कर लो, 7 है रूट में 7 है और 13 में से 7 गए तो 6, 6 रूट 7। बताओ भाई यहां तक क्लियर है सभी बातें आपको? नेक्स्ट जल्दी जल्दी चलो, आज तो बिल्कुल गर्दा उड़ा दो भाई, गर्दा गर्दा उड़ा दो, गर्दा। बहुत बढ़िया भाई, सभी का राइट आंसर, बहुत बढ़िया। हाँ चलें
देखो भैया करणियों का गुणा भाग करना, जब गुणा भाग पे अभी तो बताया भैया गुणा भाग, चलो मैं बता देता हूं इसको। पहला कह रहा है कि √5, √7, √3 अलग अलग है ना करणियों के अंदर जो वाली जो मूल संख्या वो क्या है 5, 7 और 3। भाई रूट बड़ा वाला जो खींच दो एक, और 7 पंजे 35 गुणा 3 कर दो, और 35 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा कि नहीं। बस यही आंसर है। क्लियर है? जो अंदर वाले सबकी गुणा कर दिया, रूट बड़ा वाला लगा दिया उसमें। अब ये बताओ जी यू कैसा होएगा, इसे बता दो। देखो भैया 5 तो देखो भाई ये तो सेम है ना, तो 3 तो बाहर ले लो ऐसे ही। 2 पंजे 10 चौक 40 आंसर। किस किस का राइट आंसर आ रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, सभी का राइट आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, सभी को देख रहा हूं मैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि 3√27, 3√28 डिवाइडेड बाय 3√7। आपको अभी तो बताया था मैंने, इसको डिवाइड करना है 7 चौक 28, यहां पर 4 आ जाएगा रूट में, और यहां पर 3√4 आ गया। इतना आसान क्वेश्चन है, इसको भी कर ही लो भाई। 5 सत्ते 35, रूट में 35 आ जाएगा। चलो टाइप सारी करवा देंगे क्लियर, कुछ भी आपका बचने वाला है नहीं, ये हमारा आपसे वादा रहा। चलो भैया कर लो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा, देखो भाई फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है 2/3 प्लस √3। अब ऐसे जो संयुग्मी है, यानी कि जो ऐसे जो संयुग्मी का मतलब होता है जॉइंटली अगर पर आधारित, जब ऐसे जो युग्म बन जाते हैं जो आपको जो है एक दूसरे के जो है, अगर मान लो तब जब तक उनकी गुणा ना की जाए तब तक वो सोल्व नहीं होंगे, यानी कि जब तक उनको खिलाया पिलाया ना जाए तब तक वो कुछ मानेंगे नहीं। अब देखो भाई मानेंगे कैसे, देखो मानेंगे इस तरीके से भाई, या तो ऊपर वाले के नीचे वाले के, ऊपर वाले को हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। अब हर की या तो मल्टीप्लाई कर लो या नीचे की अंश की कर लो। एक बात बताओ भाई, अगर मैं यहाँ पर 10 है, अगर 10 की गुणा 10/5 जो है 15 है, ये कितना है 10/15। अगर मैं ऊपर 5 की गुणा कर दूं तो नीचे भी 5 की गुणा करूंगा तभी तो ये बराबर रहेगा। तो ऊपर कितना हो गया भैया, 10 पंजे 50 और नीचे हो गया 15 पंजे 75। अगर मैं इनको तोड़ूं तो फिर वही आ जाएगी 10 पंजे 50 और 10 और इससे करूंगा तो 15 पंजे 75। यही आ गया कि नहीं? अरे 5 नहीं 50, 10/15। अब देखो भाई एक बात बताओ, यही तो कहना चाह रहा है वो कह रहा है कि दोनों को सोल्व करने के लिए ना एक ट्रिक होती है कि भाई इसको जो है या तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो या 2 + √3 से कर लो, चॉइस इज योर्स। मैं आसान ना करूंगा भाई 3 से मल्टीप्लाई 3 की करूंगा तो ऊपर 9 हो जाएगा। अब देखो भाई नीचे मल्टीप्लाई करूंगा 3 दूनी, भाई इसमें सब में करनी पड़े, 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 3 में करूंगा मल्टीप्लाई तो देखो भाई 3√3 हो गया यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कितना हो गया 3√3। भाई 3 की मल्टीप्लाई √3 गुणा √3, ऐसे तोड़ लूंगा मैं इसको। ठीक है, जब ऐसे तोड़ूंगा तो देखो भाई √3 और √3 और एक √3 यहाँ पर ऑलरेडी है। ठीक है, ये तो हो जाएगा 3 तो बाहर आ गया, और ये कितना बचा दोस्तों, ये बचा आपका √3। ठीक है, अब देखो भाई यहां पर आपको पता है ये 3 से 3 जो है नहीं ऐसे नहीं कटेगा भाई, 6 3 9 √3 है और ऊपर कितना है 9 है। अरे इसे काट लो सारे को, तो कितना हो जाएगा भैया 1, ऊपर 1 हो गया और नीचे हो गया √3। आंसर देखो 1/√3 आ रहा है। जल्दी बताओ भाई आंसर किस किस का 1/। क्लियर है? चलो भाई दूसरा क्वेश्चन देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि भाई माइनस ये √3 माइनस के 1 है और √3 प्लस के 1 है। अब चाहे प्लस की मल्टीप्लाई कर लो चाहे माइनस की मल्टीप्लाई कर लो, आपके ऊपर बात है भाई। अगर मैं प्लस की मल्टीप्लाई करूंगा, ये माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो भाई √3 - 1 गुणा √3 - 1 बटे
√3 प्लस 1 गुणा √3 प्लस -1। ठीक है, जो ऊपर करा वही भाई ये वाली मल्टीप्लाई करी है मैंने। किसी को कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। देखो भाई इसकी जब मल्टीप्लाई करूंगा आपको पता है ये √3 प्लस √3 - 1 है, √3 - 1 है, तो ये जो फॉर्मूला बनेगा किसका बनेगा भाई? देखो भाई √3a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बन जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? a माइनस बी इंटू a माइनस बी, ये तो होता है इसको। ठीक है, a माइनस बी का फॉर्मूला, a माइनस बी की होल क्यूब का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a माइनस बी, 2 बार लिख दो भाई उसे। अब देखो भाई ये कह रहा है जब इसका फॉर्मूला हम खोलते हैं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है ऊपर वाले का। अब इस फॉर्मूले को इस तरीके से खोलेंगे, हम ओपन करेंगे तो देखो भाई a को मैंने ये मान लिया और b को मान लिया 1। अब जब a को ये मानूंगा तो मैं जो है 3 कर दूंगा भाई, रूट से बाहर निकल जाएगा, प्लस b कितना है 1 है, माइनस 2ab और 2 की गुणा कर दूंगा यहां पर, और a क्या है हमारा? a है हमारा √3 यानी कि √3 और b क्या है गुणा 1। अब देखो भाई बहुत आराम से क्लियर करा के चल रहा हूं भाई, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए भाई ये है, ये किसका फॉर्मूला होता है जल्दी से मुझे बताओ भाई? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कि नहीं? देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी। ये बात आपको पता होगी, पहले ही आपने पढ़ ली होगी बचपन में। ठीक है दोस्तों, अब देखो a माइनस बी ये रहा, a प्लस बी ये रहा। अब इसको मैं a मान लूं और इसको b मान लूं, क्लियर है? अब इसको a मानूंगा इसको b मानूंगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, एक √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस है साइन माइनस का आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रह जाएगा, 3 - 1 बराबर आ जाएगा 2। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई? यहीं खत्म कर लेते हैं इसको। बट 3 में से 3 और 1 4 माइनस 2√3 बटे 2। ठीक है दोस्तों, अब देखो भाई ऊपर मैं एक काम कर सकता हूं, 2 को जो है यहां पर ब्रैकेट से बाहर ले लूं और जो है 2 दूनी 4 माइनस के 2√3। ये बताओ भाई मुझे किस किस के बात समझ में नहीं आई? भाई मैंने इससे जो है इसको 2 बाहर ले लिया, मुझे पता 2 से ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो 2 बाहर ले लिया मैंने, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये एक ही बचेगा भाई, 2 एकम 2। अब देखो भाई ये कह रहा है भाई 2 से 2 काट दिया मैंने, 2 से 2 काट दिया तो क्या बचा? 2 में से 1 गया, यहां पर 1 ही तो बचा, 2 माइनस √3, ये बचा इसका आंसर। ठीक है, अब बताओ 2 माइनस के √3 किस किस का राइट आंसर आ रहा है? क्लियर है? सभी का राइट आंसर आ गया, इसका मतलब है यस लिख दो, बस हो गया काम। अब इसी में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, इसमें आप कर सकते हैं कि देखो भाई 1 प्लस √2 का या तो ऊपर भी मल्टीप्लाई, दोनों ऊपर नीचे 1 प्लस 2 का कर लो, √2 का कर लो, या फिर आप कर सकते हो √5 प्लस √3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लो। ठीक है, इसका मतलब यह है कि एक कॉम्बिनेशन आपका ऐसा बन जाएगा कहीं ना कहीं वो फॉर्मूला बनाएगा या फिर स्क्वायर को तोड़ेगा, और स्क्वायर को तोड़ेगा तो वो सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, सिंपल नंबर बनेगा, आसानी हो जाएगी काटने में। बस इसका मतलब सिर्फ इतना ही है करने का। देखिए नेक्स्ट है ना, करणियों की तुलना पर आधारित प्रश्न कैसे कैसे आते हैं। देखो भाई एक बार इस पर भी नजर मार लो। इसमें पूछता है मैं सबसे छोटी संख्या कौन सी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं? एग्जाम में देखा होगा आपने अक्सर कि इस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो भाई ये कह रहा है कि मैं सबसे छोटी संख्या, इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या। क्या करना है आपको? देखो भाई छोटी संख्या के लिए देखो भाई इसमें अगर मैं बात करूं तो √3√2 और यहां पर √3 है और यहां पर जो है 3√4 है। इसमें बड़ी संख्या बताओ भाई मुझे जल्दी से। बड़ी संख्या का मतलब है भाई एक बार बताओ, इसको मैं जो है अगर मैं बात करूं यहां पर 2 कर दूंगा, 2 × 2, ठीक है, और 2 × 2 करूंगा तो मैं जो है 4 को यहां पर जो है 2 बाहर ले आऊंगा एक, और जब 2 बाहर आ जाएगा मेरा तो देखिए जब ये जो है 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये तो 6 ही हो जाएगा भाई, इसका आंसर तो 6 आ जाएगा भैया। 3 बाहर है
गुणा, अगर ये √4 है, √4 को मैं 2 गुणा 2 करूं तो रूट हट जाएगा, और 3 गुणा 2 करूंगा तो 3 दूनी 6 नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारे यहाँ पर 6। इसका तो 6 आ गया। इसका भी देखो भाई, कुछ हो सकता है, इसका हो सका है, कुछ ना हो सकता, इसका नहीं हुआ, इसका नहीं हुआ। जब ये रूट में है तो एक बात बताओ, सबसे बड़ी संख्या यही ना होगी, ये सबसे बड़ी संख्या होगी। अच्छा, सबसे छोटी कह रहा है वो, देखो भाई, हाँ सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे छोटी संख्या तो भैया देखो भाई, ये सबसे छोटी होगी, इस पे तो 2 है। जब इस पे कोई करनी पे कोई नंबर नहीं दिया होता है तो आप कह सकते हैं कि वहां पर कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। अब यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर नंबर भी बड़ा है, रूट भी 2 है। अब यहाँ पर √3 है, तो इसका मतलब कह सकते हैं 2 की पावर 1/3, ठीक है। और इसका मतलब क्या होगा, 3 की पावर 1/2। अब एक बार बताओ भाई, इसको हम कह सकते हैं 1/2, 1/3 है, यानी कि जितना पावर बटे में होता है उतना जो है उसका नंबर क्या होता है, वो संख्या छोटी होती है। इसका मतलब सबसे छोटी तो ये होगी भैया, इस हिसाब से। तो ये तो होगी छोटी और ये होगी बड़ी, ये होगी बड़ी। क्लियर है, ये छोटी होगी, ये बड़ी होगी। ऐसे इसमें देख लो भाई, इसमें भी क्या है, इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या बता दो भाई। बड़ी संख्या मैं करूं 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 नहीं बनेंगे भाई, यहां से नहीं बनेगा, 2 दूनी 4, ये तो 2 हो गया भाई यहां से। अब देखा, यहां से करूं मैं इसको तो 5 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/3 हो गया। और यहां पर देखो भाई 6 की पावर 1/3 है। अब एक बार बताओ, 5 की पावर 1/3 और 6 की पावर 1/3, तो बड़ी संख्या तो ये हुई, ये छोटी हो गई। ठीक है दोस्तों, जब ये छोटी संख्या आपसे पूछा क्या, बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या तो यही होगी भाई, 2 होगी कि नहीं? क्लियर है भाई, रूट से बाहर तो 2 ही है। अगर मैं इसको करूं, इसका रूट तो बहुत है ना, क्यूब रूट तो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, अब देखिएगा, मैं जो है आपको ये चीजें बताई हैं, आपको समझ में आई हैं कि नहीं, इसके लिए आप मुझे बताइएगा जल्दी से। और हाँ भाई, जितने भी लोग देख रहे हैं ना, इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें बिल्कुल भी। ठीक है, कल हम इसको इससे आगे की क्लास हम कल देंगे। कल जो होगा, जितने भी हमने बेस सारे कराए हैं ना, अभी तो सिर्फ बेस थे, क्वेश्चन तो सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए थे। 1-2 क्वेश्चन आपने 1-2 क्वेश्चन रखे हैं। टाइप जितने भी कराए हैं ना, वो सारे टाइप कल लेकर के उसके क्वेश्चन हम आएंगे, और देखिएगा, आप देखते हैं आपने कितना सीखा, कितना हम आपको सिखा पाए। तो कल इसके क्वेश्चंस करेंगे, तब तक के लिए जो है आप अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, सभी का मैं जो है कमेंट्स अपनी मन की आंखों से पढ़ रहा हूं, देख पा रहा हूं, जैसे कि सभी बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं, यानी कि सबने जो है अच्छे आंसर दिए हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। गुड डे एंड हैव अ नाइस डे, सभी को शुभ रात्रि। ठीक है, थैंक यू।